नमस्ते, जय माजी सरिसा। मैं लोकेश गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जसोल दरबार ऑफिशियल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दें। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र, जिसे हम मालानी क्षेत्र भी कहते हैं, वहाँ के प्रसिद्ध हैं धर्म स्थान, देवी स्थान, माता रानी भटियाणी जसोल के बारे में विस्तार से जानेंगे। मालानी क्षेत्र सदैव ही सती, संत और सूरमाओं की खान रहा है। वीरों ने जहाँ इस भूमि को अपने रक्त से सींचा है, वहीं शक्तियों और संतों ने इसे अपनी भक्ति से पावन किया है। राजस्थान के मालानी क्षेत्र वर्तमान में, जिसे बाड़मेर में जसोल ठिकाने पर रावल महचो का स्थान रहा है, उस स्थान में जसोल जहांगीर पर रावल कल्याणमल शासन करते थे। रावल कल्याणमल ने 2 विवाह किए थे। पहला विवाह रानी देवड़ी से हुआ और दूसरा विवाह रानी स्वरूप कंवर से हुआ, जो आगे चलकर रानी भटियाणी के रूप में प्रसिद्ध हुई, जन जन की आस्था का केंद्र बनी और लोक देवी के रूप में पूजी जाने लगी। रानी भटियाणी का जन्म जैसलमेर जिले के जोगीदास गांव में ठाकुर जोगराज सिंह के यहाँ हुआ था। उनका नाम स्वरूप कंवर रखा गया। बालिका बचपन से ही बहुत ही रूपवती गुणवती थी। विवाह योग्य होने पर स्वरूप कंवर का विवाह जसोल रावल कल्याणमल से होना तय हुआ था। कल्याणमल ने अपना पहला विवाह तो देवड़ी रानी से किया था, पर जब उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई तब दूसरा विवाह स्वरूप कंवर भटियाणी से किया। बाद में वे स्वरूप कंवर भटियाणी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। विवाह के 1 साल बाद रानी भटियाणी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया। माता रानी भटियाणी के संतान प्राप्ति होने से रानी देवड़ी रूठ गई। उन्हें इससे अपने मान सम्मान में कमी होने का डर सताने लगा। प्रथम रानी देवड़ीसा को रानी भटियाणी ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप माँ भवानी की पूजा अर्चना और व्रत करो, आस्था, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाओ। माँ भवानी अवश्य ही भक्तों की आवाज़ सुनती हैं। रानी देवड़ी ने स्वरूप कंवर रानी की बातों पर विश्वास करके वैसा ही किया जैसा रानी स्वरूप कंवर ने कहा। अब रानी देवड़ी भक्ति में लग गई और समय बीतते रानी देवड़ी को भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ। संतान के रूप में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रताप सिंह रखा गया। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, पर कहते हैं ना कि जब किसी की नज़र लग जाती है तो पत्थर भी टूट जाता है। वैसा ही हुआ कुछ जसोल रावला में। महल में एक दासी थी जिसका नाम दापू था। उस दापू दासी ने देवड़ी रानी के कान भर दिए और बोला कि छोटी रानी भटियाणी का पुत्र लाल सिंह आपके पुत्र प्रताप सिंह से बड़ा है, और जब ये बच्चे बड़े होंगे और राजगद्दी पे बैठने की बारी आएगी तो लाल सिंह बड़े हैं तो उनको राजपाट मिलेगा और वही राजा कल्याण सिंह के उत्तराधिकारी बनने, और छोटे पुत्र प्रताप सिंह को उनके हुकूमत का पालन करना पड़ेगा। दासी दापू बार बार गुप्त मंत्रणा से रानी देवड़ी को बहकाने लगी, और जिससे रानी देवड़ी को भविष्य की चिंता सताने लगी और वो अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के लिए हर वक्त चिंतित रहने लगी। एक दिन सावन की तीज के अवसर पर रानी स्वरूप कंवर भटियाणी ने रानी देवड़ी को झूला झूलने के लिए बाग में चलने के लिए कहा। तब रानी देवड़ी ने सर दर्द का बहाना बनाकर कह दिया कि मैं नहीं चल सकती। तब रानी भटियाणी ने अपने पुत्र लाल सिंह को रानी देवड़ी के पास में छोड़कर अपनी सखियों के साथ में झूला झूलने चली गई। रानी देवड़ी ने इस अवसर को देखते हुए अपनी विश्वास पात्र दासी दापू को बुलाया और लाल सिंह को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया, और उस दासी ने दूध में जहर मिला दिया। और जब लाल सिंह खेलते खेलते दूध के लिए रोने लगे तो दासी ने जहर मिला हुआ दूध लाल सिंह को पिला दिया। जहर मिला दूध पीते ही लाल सिंह के प्राण निकल गए। कुछ समय बाद में जब रानी भटियाणी झूला झूलकर वापस आए और अपने पुत्र को जगाने की कोशिश करी, और रानी भटियाणी को पता चला कि अब पुत्र लाल सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, तब अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो रानी भटियाणी को सदमा लग गया और रानी रो रो कर अपने प्राण त्याग दिए। और वो दिन था विक्रम संवत
1775 माघ सुदी द्वितीया का था। ये बात जब रावल कल्याण सिंह को पता चली तो उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। वे तत्काल रानी निवास गए और देखा कि पुत्र लाल सिंह और रानी स्वरूप कंवर दोनों प्राण त्याग दिए। तब बहुत ही दुख हुआ। तत्काल एक पत्रवाहक को रानी स्वरूप कंवर के मायके गांव जोगीदास के लिए भेज दिया। इधर जोगीदास गांव से 2 मांगणियार जसोल आ पहुंचे और महल के हालात देख उनको अचरज हुआ। जब इन मांगणियारों को स्वरूप कंवर के स्वर्गवास का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद में वे दोनों शमशान घाट पहुंचे और शोक विलोक कर कागे के गीतों की जड़ी लगाते हुए रानी स्वरूप कंवर को दर्शन देने के लिए पधारने का आह्वान करने लगे। बार बार पुकारने पर रानी स्वरूप कंवर ने अब उनको दर्शन दिया, लेकिन उन्होंने रानी को देवी के स्वरूप में देखकर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मांगणियारों ने अपनी फरियाद रानी भटियाणी माता को सुनाई। तब रानी भटियाणी मांगणियारों की भक्ति पर बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने इनाम के तौर पर अपनी पायल और कंगन दिए और कहा कि जोगीदास गांव में मेरे माता पिता को कहना कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। रानी भटियाणी ने रावल के नाम एक पत्र दिया जिसमें रावल की मृत्यु 12वें दिन होना तय लिखा था। मांगणियार भटियाणी माता के द्वारा दिए गए इनाम वे पत्र रावल कल्याण सिंह को दिखाकर घटना सुनाई। राव कल्याण सिंह को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तब राव कल्याण सिंह चौथे दिन गांव वालों के साथ में शमशान घाट पहुंचे और हरा भरा खेजड़ी का पेड़ देख राजा राव कल्याण सिंह और जसोल गांव वासी दंग रह गए। इस चमत्कार को देख राजा राव कल्याण सिंह ने नदी के किनारे मंदिर निर्माण करवाया जो रानी भटियाणी के नाम से जनमानस में प्रसिद्ध हुआ। रानी भटियाणी के 12वें दिन राव कल्याण सिंह की भी मृत्यु हो गई। रानी भटियाणी के जन्म स्थान जोगीदास गांव में भी रानी भटियाणी का मंदिर बना हुआ है। देवी रानी भटियाणी के चमत्कार की बातें आसपास के गांव में फैल गई और उसके बाद तो रानी भटियाणी ने जनहित में अनेक पर्चे दिए। इस मंदिर में भाद्रपद की त्रयोदशी व माघ मास की चतुर्दशी को भव्य मेला लगता है, जहाँ पर श्रद्धालु मनोन्नति पूरी होने पर जात देते हैं और कांचली, बिंदिया, चूड़ियाँ और चूनरी चढ़ाते हैं। इस प्रकार आज हमने राजस्थान के मालानी क्षेत्र जसोलगढ़ की लोक देवी माता रानी भटियाणी के बारे में जाना। जय माँ जी सरिसा।